संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार में सबसे आखिरी मूल अधिकार जो हमको कितने प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है? 6 प्रकार का। दिया कितने प्रकार का गया था? 7 प्रकार का। इस समय वर्तमान में कितना है? तो 6 प्रकार का। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा सांस्कृतिक। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले समझिए उपचार क्या होते हैं। उपचार जानते हैं आप लोग क्या होता है? उपचार का मतलब जब कोई किसी बीमारी से पीड़ित होता है, कोई भी बीमारी हो गई, किसी को हो गया, तो उससे अगर पीड़ित है तो उसके लिए उसको दवा ववा देते हैं, उसी को कहते हैं उपचार। तो संविधान के मूल अधिकार जितने भी आपको मूल अधिकार दिए गए हैं वो तब तक मूल अधिकार नहीं कहलाएंगे जब तक उनका उपचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारा ये मूल अधिकार है, आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो कहाँ जाएंगे? बोलिए, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा कहता है, कौन सा मूल अधिकार कह रहा है कि आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में। अब तक जितना पढ़े कोई कह रहा था, कहीं पर लिखित था, परंतु हम लोग बता रहे थे। कैसे बता रहे थे? क्योंकि यही है अनुच्छेद 32। कौन सा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार किसको कहते हैं? तो अनुच्छेद 32। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वह मूल अधिकार है जिसके तहत अगर आपके मूल अधिकार का, चाहे कोई भी मूल अधिकार हो, अगर उसका हनन हो रहा है ना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन कहता है? अनुच्छेद 32। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आप क्या करिए कि कोई कुछ ले लीजिए, कोई सामान ले लीजिए, या मान लीजिए फ्रिज ले लीजिए। हमने कह दिया आप फ्रिज ले लीजिए, ठीक है ना। इसकी 10 वर्ष की गारंटी हम दे रहे हैं, या 20 वर्ष की क्या दे रहे हैं? गारंटी है। तो आप पूछेंगे ना, गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी कौन दे रहा है पूछेंगे कि नहीं? मान लीजिए उस पर लिख गया, ऑनलाइन आजकल शॉपिंग हो रही, सब लोग कह दिए कि क्या है कि फ्रिज ले लीजिए, आपको 10 साल की गारंटी है। मगर आप पूछेंगे ना किस कंपनी की फ्रिज है और वह गारंटी दे रहा, उसका स्पेशल पर्सन कौन है, सीईओ वगैरह कौन है, कैसे हम माने किस चीज़ की आप गारंटी ले रहे हैं? तो यही कहता है जितने भी आपके मूल अधिकार हैं, सभी मूल अधिकारों का अगर हनन होगा तो उसका गारंटी कौन लेता है? अनुच्छेद 32 उसकी गारंटी लेता है कि कहता है अगर आपका कोई भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो डायरेक्ट आइए हमारे पास। डायरेक्ट किसके पास आइए? हमारे पास आइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्ट हमारे पास आइए। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी क्या है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत कर रहा है तो क्या करेंगे? उसमें तो केवल और केवल कह दिया गया कि छुआछूत का अंत। ये तो नहीं कहा गया कि आप छुआछूत अगर आपके साथ कोई कह रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आइए। उस अनुच्छेद में 17 में कहा गया क्या? नहीं कहा गया। केवल छुआछूत का अंत या अल्पीकरण हो गया, 13 हो गया, इधर उपाधियों का अंत। तो कैसे मानेंगे? इसको मनाने के लिए सबसे कौन आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो हर जगह डॉक्टरी है का? कहीं एक जगह स्पेशली डॉक्टरी है ना। तो आपका जितना भी संविधान है, 395 अनुच्छेद है, कोई भी अनुच्छेद नहीं कहता है कि आप डायरेक्ट हमारे पास आइए, हम इस चीज़ की गारंटी लेते हैं। उस चीज़ की गारंटी कौन लेता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो आप डायरेक्ट हमारे पास आइए, हम उसका उपचार करेंगे। हम क्या करेंगे? उसका उपचार करेंगे। इसीलिए वी आर अम्बेडकर जी ने इसे कह दिया संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा क्यों कहें? क्योंकि वे जानते थे कि हम किसी भी व्यक्ति को कितना भी स्वतंत्रता क्यों ना दे दें, कितना भी मूल अधिकार क्यों ना दे दें, अगर हमारे समाज में क्या है, कई तरह के लोग हैं, कुछ निचले कास्ट के हैं, कुछ दबे कुचले लोग हैं, कुछ बहुत सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं वो हमेशा दबे हुए लोगों को और क्या करते हैं? दबाने का प्रयास करते हैं हमेशा। और क्या करते हैं?
दबाने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने कह दिया हमने तो देने के लिए क्या किया, 12 से 35 तक मूल अधिकार दे दिया, किसके आधार पर करिए, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किस आधार पे जाएंगे, उस चीज की गारंटी कौन लेगा, तो गारंटी कौन लेता है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ही क्या करता है, कह रहा है कि भाई साहब अगर कोई भी आपके साथ अन्याय कर रहा है ना, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप अगर कुछ बोले अपनी बात रखे हैं, तो अगर आपकी बात के बदले में उसने पीट दिया है आपको, तो आप डायरेक्ट कहाँ आएंगे, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ आएंगे, सुप्रीम कोर्ट। इसी को कहा जाता है संविधान का हृदय। क्या कहा जाता है, हृदय, दिल। जैसे आजकल तो पहले क्या है, दिल बहुत वैसा है, ठीक है ना, तो दिल कहा जाता है, हृदय कहा जाता। पहले का है कि इसके पहले जो होता, अभी भी दिल को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, तुम मेरे दिल की धड़कनी वगैरह वगैरह, ठीक है। परंतु जब से कोरोना काल आया है तब से क्या हुआ, दिल को सर्वश्रेष्ठता ना देकर किसको दिया गया, फेफड़ा को। भाई साहब फेफड़ा है तो दिल का है, ठीक ठाक है, फेफड़ा अगर गड़बड़ हुआ तो क्या हुआ, दिल भी किसी काम का नहीं बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि अंबेडकर जी ने किसको कहा आत्मा, संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32 को। क्यों कहा, क्योंकि इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपके किसी भी मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो डायरेक्ट आप किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आपको क्या करेगा, वहाँ से आदेश देगा। जो आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट उसी को रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीट कहते हैं। टोटल 5 प्रकार की रीट निकलती है। कितने प्रकार की रीट आती है, सुप्रीम कोर्ट से टोटल कितने प्रकार की रीट आती है, तो 5 प्रकार की रीट आती है। पढ़ना स्टार्ट करें अब, ये तो था कॉमन, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली रीट आती है अनुच्छेद 32 के ही तहत, पहली वाली रीट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी समझते हैं, बंदी समझते हैं। वैसे नॉर्मल भाषा में कहीं कहीं की भाषा होती है बंदा बंदी, वो मेरा बंदा है, वो मेरी बंदी, एज लाइक नॉर्मल भाषा होती। परंतु यहाँ पर बंदी का मतलब कुछ और है, वहाँ पर कुछ और, दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कोई लड़का है यानी कि बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है और कोई लड़की है यानी कि बंदी। इन दोनों में अफेयर्स है। क्या है, इन दोनों में अफेयर्स जब हैं तो ये लोग आपस में बात करेंगे। जब बात करेंगे तो इन लोगों में जो बात होगी, सपोज करिए कि बात ज़्यादा आगे तक बढ़ गई, शादी तक पहुँच गई इन लोगों की बात, दोनों लड़कों की बात, लड़की और लड़के की बात कहाँ तक पहुँच गई, शादी तक। जब शादी तक बात पहुँच गई, इसी बीच क्या हुआ कि कहीं पर ये मिलकर बातें कर रहे थे। सपोज करिए कि यहीं पर इसके घर वाले यानी कि लड़की के घर वाले क्या किए, देख लिए इसको, किसको, दोनों लोगों को देख लिए। अब देखेंगे तो क्या करेंगे, हल्दी दूध लेकर चूमेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, पकड़ेंगे। अब पकड़ने के बाद मारेंगे तो जौन तौन इनको डायरेक्ट कहाँ भेज देंगे, थाना में, जेल में डायरेक्ट थोड़ी भेजते हैं। जेल में आपके बस की थोड़ी बात है, जेल में भेजेंगे, थाने के या पुलिस चौकी को देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसको भेज दिए थाने पर। अब ये लड़कियां जो है इसको घर पर ले जाएंगे, बल भर कहचेंगे, पीटेंगे, घर वाले पीटते हैं, पक्की बात है। अब यहाँ पर पीटने के बाद क्या करेंगे, 10-20 दिन अकाद 2 महीने में क्या करेंगे, इनका टारगेट बैच करके क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। अब मान लीजिए लड़की वाले क्या हैं, पैसे वाले हैं। अब थाने वाले को क्या दे दिए, पैसा। अब पैसा दे दिए थाने वाले को, और थाने वाले से कह दिए इसको बल भर काचो, बल भर क्या करो, पीटो। अब इस लिए थाने वाले ने क्या किया, इनको 2-3 दिन से क्या कर रहे हैं, बल भर क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। अब इस स्थिति में ये लड़कवा कैसे बचेगा, इसका ही उपचार किया गया, किसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। अगर आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। याद करिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है, आपको गिरफ्तार करने से पहले क्या देना पड़ेगा, वारंट। क्या देना पड़ेगा, वारंट। मान लीजिए वारंट नहीं दिया तो आप अगर जेल में ले जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है,
2-3 दिन या 4-10 दिन कभी कभी कोई रख लेता है, जो जानकार नहीं होते उनको रख लेते हैं। अगर आप जानते हैं तो आपको ये जो बंदा है, लड़का है, इसको तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं देंगे, पकड़ के तो कहाँ से रहे हैं, मगर मिलने तो देंगे संपर्की से, भाई भतीजा दोस्त वगैरह से तो मिलने तो देंगे। क्या बात है, क्या है। अगर आप जान रहे हैं तो उसी समय उनसे कहिए, देखिए भाई ये हमको बल लतिया रहे हैं लोग, ये नियम के क्या है, खिलाफ है, विरोध है। आप कुछ मत करिए, मेरे पर उपकार करिए, थोड़ा सा क्या करिए, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाकर कौन सी रिट डाल दीजिए, बता दीजिए कि ये वाला जो थाना है, कहने का मतलब कहाँ की बात, मान लीजिए आजमगढ़ की बात है, आजमगढ़ के किस वाले, तहबरपुर वाले थाने की बात है, तो कह दीजिए वहाँ पर कि आजमगढ़ के तहबरपुर का थाना का जो दरोगा है, कौन है दरोगा, ये हमारे आदमी को 3-4 दिन से क्या कर रहा है, लतिया रहा है, 3-4 दिन से क्या कर रहा है, लतिया रहा है। अब यहाँ पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी, 3-4 दिन से इसको कौन से आदेश दे दिया भाई साहब, 24 घंटे के अंतर्गत इसको भेजना था, और तुरंत वहां से रीट भेजेगा, कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सहशरीर, क्या, सहशरीर। आपने जिसको बंदी बनाया है ना, जिसको लिया कर लतिया रहे हैं ना, उसको हमारे पास लाइए, क्या, सहशरीर लाइए। कैसे लाइए, सहशरीर लाइए, अब तब जाकर उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपने क्यों ऐसा किया है, जब आपने संविधान का क्या किया है, उल्लंघन किया है। आपको अधिकार था कि 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश करना था, परंतु आपने ऐसा क्यों कर दिया कि 2-3 दिन से या 4-6 दिन से धर के उसको लतिया रहे हैं बल भर। ठीक है, तो इसके आधार पर तुरंत कौन आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट, कि जिसको आपने बंदी बनाया है ना, उसको कहाँ लाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाइए। किसको आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट थाने को आदेश देगा। कौन सा थाना है, तहबरपुर, भेजो वहाँ पर तुरंत। जो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसके बगल में कुछ होते हैं कार्यवाहक, उनसे डायरेक्ट भेजवाता है, क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आएगी थाने में, तुरंत दरोगा एकदम पगला आ जाएगा भाई साहब, कहेगा अरे बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो क्या कोई ऐसा है जो अवहेलना करेगा। अगर अवहेलना कर दिया दरोगा, अगर अवहेलना कर दिया, उसकी बात को नहीं मानेगा, तो पूरा का पूरा थाना भाई साहब टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा थाना टर्मिनेट हो जाएगा। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की बात आपने नहीं माना, तुरंत जो दरोगा है, दरोगा से दरोगी बनाकर उनको क्या कर दिया जाएगा, खत्म। परमानेंटली आप क्या करें, आपने अपने अधिकारों का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। समझ में आया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत, कैसी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आप खतरे में नहीं डाल सकते। हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात को स्वेच्छा से रख सकते हैं, हम अपनी बात को स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। हमको अस्पृश्यता का अंत, मान लीजिए कोई छुआछूत कर रहा है, उसके खिलाफ उसको थाने में बंद कर दिया गया, 24 घंटा से ज़्यादा होगा, अकाद 2 दिन हो गया, तो तुरंत आप क्या डाल सकते हैं थाने के खिलाफ, कौन सी रीट वहाँ से आएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भाई साहब इनको आदेश कितने का था, 24 घंटा का, इन्होंने रख कितना लिया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आएगा, कौन सा रीट आएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया हो तो बताइए। देखिए दूसरी रीट होती है परमादेश। दूसरी रीट क्या होती है, परमादेश। दूसरा कौन सी रीट होती है, तो परमादेश। समझ में आ रहा, परमादेश। पहला समझ में आया बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को आप थाने में नहीं रख सकते। अगर रखेंगे कोई भी, अब आप ये कहेंगे का केहू कर सकता है, कोई भी कर सकता है, आपका कोई दोस्त है, आपका जान परिचित का भी है, थोड़ा सा आपका संपर्क है, तो आप जाकर न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्या कर सकते हैं, खटखटा सकते हैं। समझ में आया, आगे चले। दूसरी जो आपकी रूट होती है वो होता परमादेश। क्या होता है, परमादेश। देखिए शब्द में ही सब कुछ छिपा है, परम प्लस आदेश, संधि तो पढ़े होंगे। परम प्लस आदेश कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा आदेश जो सर्वोच्च हो। जैसे मान लीजिए घर में होते हैं दादाजी के बाद पिताजी,
पिताजी के बाद आप यानी कि बच्चा, पिताजी के बाद कौन होता है? बचवा होता है। अब ये बचवा का अपने दादाजी को आदेश देगा? जो लड़का है क्या हुआ का है का ये अपने दादाजी को आदेश देगा? आदेश दे सकता क्या दादाजी को? नहीं देगा। आदेश कभी भी आता है तो ऊपर से किधर आता है? नीचे की तरफ। दादाजी क्या करेंगे? अपने बेटा को देंगे, और बेटा जी क्या करेगा? अपने बेटा को देगा। जब दादाजी की कहानी खत्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे दुनिया से, तब कौन बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए है सुप्रीम कोर्ट, ये है हाई कोर्ट, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे ज़्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद अब एक समय आएगा, सब लोग यहाँ पर जब परिवार की बात चल रही है, जब इनका वीज़ा बनेगा, डायरेक्ट फ्लाइट से उड़ेंगे, तब कौन सुप्रीम कोर्ट बनेगा? तब तक तो इनका भी बच्चा हो जाएगा, तब ई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएंगे, ई हाई कोर्ट होंगे। जब इनकी भी कहानी खत्म होगी तो ई सुप्रीम कोर्ट। ऐसे तो परमादेश मतलब परम आदेश। परमादेश का मतलब क्या हो गया? परम आदेश। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर है ना, वो अपना ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, कोई भी सरकारी कर्मचारी जब अपना ड्यूटी सही से नहीं करता है तो उस समय कौन सी रीट आती है? परमादेश। उस समय कौन सी रीट आती है? तो परमादेश। सरकारी कर्मचारी मतलब हो गया पब्लिक यानी कि क्या है? सरकारी कर्मचारी, इसी समझिए सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी हो गया। सरकारी कर्मचारी का मतलब देख लीजिए, कोई शिक्षक है, आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं तो ध्यान से देखिए, कोई भी आपके खिलाफ परमादेश डाल सकता है, समझिएगा इसको। आपके लिए खतरा होगा भविष्य में, समझे रहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है परमादेश। क्या मतलब है? कोई भी सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए कोई शिक्षक है, तो शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाना। शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाना। मगर मैडम जी आई हैं और स्कूल में ठंडी का टाइम है, क्या कर रही हैं? स्वेटर बिन रही हैं। बच्चे को बोल दी बाबू काखा गागा अंगा, अपना कहानी चलते रहो, बच्चे लोग आपस में खेल रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारी जो है, कोई भी शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, अगर वह सरकारी कर्मचारी अपने आदेश का अपने काम का गलत प्रयोग करेगा, अपना ड्यूटी सही से नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ आता है परमादेश। उसके खिलाफ कौन आता है? परमादेश। जैसे कोई मास्टर साहब हैं और स्कूल में आए हैं, अब पूरा मूवी की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट अभी आई है, कौन सी मूवी? ये वाली आई थी, बहुत हिट हुई, पुष्पा राज। हाँ, डायरेक्ट मास्टर साहब कह रहे हैं पुष्पा राज, मास्टर राज साला पढ़ाएगा नहीं किसी को। मतलब क्या है? आपका ड्यूटी है, क्या करना है? पढ़ाना है। आपने फिल्म देख लिया, अपने आप को अल्लू अर्जुन समझने लगे, तो कोई अगर देखेगा कि हमारे बचवा की जिंदगी क्या हो रही स्कूल में, खराब हो रही, यहाँ के जो मास्टर हैं वो पढ़ाने से ज़्यादा मास्टराइन लोग क्या कर रहे हैं? सीरियल की बात कर रही कि इस वाले सीरियल में आज इसके साथ इसने क्या किया, आज एक कहानी कहाँ गई। मैं सीरियल नहीं देखता इसलिए डिटेल से नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। इतना समझ सकते हैं आप लोग सीरियल में क्या होता है। सीरियल में अक्सर होता है कि जो कोई बात आती है तो एकदम पूरा इमोशनल करके सबका चेहरा, एक एक बंदे का चेहरा पूरा दिखाया जाता है, आवाज़ के साथ, म्यूजिक के साथ। अब वहाँ पर जब लड़कियाँ अक्सर देखती हैं, आप लोग देखती होंगी, मे बी, आई डोंट नो, ठीक है। तो वहाँ पर जब इकट्ठा होती हैं तो कई लोग, मान लीजिए 4 लोग एक के सीरियल देख रहे हैं, तो एक दिन किसी का छूट गया ना, हे बहनी तनी बताओ का भैला हो सीरियल में, होता है कि नहीं? अक्सर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वो पढ़ा रही हैं चारों लोग, और चारों लोग जाकर उनका काम है पढ़ाना, और वहाँ पे कह रही हैं आज सीरियल में का भैया, तो कोई घर का गार्जियन आया, देख लिया कि भाई साहब हमारे बच्चे को हमने भेजा पढ़ने के लिए, यहाँ के जब मास्टर है सीरियल में क्या हो रहा है, एक बंदा बोल रहा है पुष्पा राज, तो फिर दिक्कत है, बंदे का मतलब लड़के का फ्यूचर क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। तो वहाँ से थोड़ा सा वीडियो अगर बना लिया, अब वीडियो बनाने के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और कह देगा कि फलाना स्कूल का, कोई भी स्कूल का नाम सोच सकते हैं, फला स्कूल के जो मास्टर हैं वो सब मास्टराइन आके खाली स्वेटर बुनती हैं, सीरियल की बात कर रही हैं, मास्टर लोग अपना अलग फिल्मी दुनिया में चल रहे हैं, सब अपने आप को का कोई अल्लू अर्जुन समझ रहा, कोई हेमा मालिनी समझ रही। तो यहाँ पर क्या है? बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो उनका मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 का देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं कैसी शिक्षा,
अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। अनिवार्य शिक्षा तो दे रहे हैं, सरकार से आ रही है, मगर सरकारी जो कर्मचारी हैं वो बीच में क्या कर रहे हैं, सीरियल की बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कौन सा स्कूल भाई साहब, अच्छा फलाना स्कूल है, भेजिए, कौन सा भेजिए, परमादेश भेजिए, भेजिए, कौन सा शिक्षक है, कौन सा ऐसा किया, सब लोग, हाँ तो सबके खिलाफ भेजिए। डायरेक्ट आएगा तो पर्चा परमादेश आएगा प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल कहेंगे देखते बौरा आ जाएंगे, अगर पढ़े लिखे होंगे, नहीं फिर कहेंगे कहा किसी के पास जाएंगे पढ़वाने। वैसे तो आजकल नॉर्मल सब लोग जानते हैं कि भाई साहब कौन सी परमादेश आ गए, अब तो हमारी कहानी क्या है, हम लोग की कहानी खत्म है। कहने का मतलब परमादेश कब आता है, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने काम का अपने गलत फायदा उठाने लगता है, अपना काम सही से नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कौन सी रीट आती है, परमादेश। पहला कौन सी थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कब आती थी, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा से ज़्यादा जेल में रख दिए, है कब आएगी, परमादेश। कोई भी सरकारी कर्मचारी जब अपना काम सही से नहीं करेगा, अपनी जॉब सही से नहीं करेगा, तो उस समय कौन आएगा, परमादेश आएगा। अब आप बताइए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो हो गया, इसके बाद कहा गया इसी में कि ये जो परमादेश है ना, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं ला सकते। दो लोगों को स्पेशल छूट दे दी गई। नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, आ रहा है कि नहीं, फिर इतना बोर क्यों। देखिए परमादेश किसके किसके खिलाफ नहीं ला सकते, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ। देखिएगा राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति के हाथ में अगर मूल रूप से देखेंगे तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती है, मगर लिखित रूप से शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, वैसी कोई शक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति किसके खिलाफ नहीं ला सकते, राष्ट्रपति और राज्यपाल के। पुलिस के खिलाफ ला सकते हैं, डेफिनेटली लाएंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो गया उसके खिलाफ लाएंगे, केवल किनको छोड़कर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मोदी जी हो चाहे ई वाले योगी जी हो चाहे कोई भी हो, सबके खिलाफ क्या आ सकता है, परमादेश। परमादेश कौन भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट भेजेगा। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। कौन, हम आदेश देते हैं। आदेश हमेशा कौन देता है, बड़ा वाला देता किसको, छोटे को। बड़ा वाला हमेशा किसको देता है, छोटे को देता है। दो तो समझ में आया, पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था परमादेश, दूसरा था परमादेश। अब तीसरा देखते हैं, कौन सा, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला आपका है अधिकार परीक्षा। तीसरा क्या है, अधिकार परीक्षा। तीसरी वाली जो सुप्रीम कोर्ट से रीट आती है उसे हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा। क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। मान लीजिए अधिकार का मतलब होता है किस अधिकार पर आप कर रहे हैं। सपोज करिए, आजकल यही सब लोग ज़्यादा समझते हैं, मान लीजिए किसी लड़के का और किसी लड़के का अफेयर था, इन लोगों ने क्या कर लिया, शादी कर लिया, ठीक है ना। शादी कर लिया तो जब काफ़ी समय से, ध्यान समझिएगा, काफ़ी समय से अफेयर रहा होगा, लव रहा होगा 8-10 साल से, तो वो बंदा जो लड़का है वो हर एक चीज़ लड़की के बारे में जानता होगा, और जो लड़कियाँ है वो हर एक चीज़ लड़के के बारे में जानती होगी। मान लीजिए कुछ समय ऐसा बीतता गया, कुछ दिन बीता, जब इन लोगों में क्या हुआ कि मतभेद हो गया, अब हमको क्या चाहिए, डिवोर्स चाहिए। और लड़का मान लीजिए नौकरी वाला हो गया है, वो कह रहा है कि अब हमको क्या है, तुम्हारे जैसे हमको 70 ठो मिलेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब लड़कियां उनके हर एक चीज़ से वाकिफ है, वो जानती है ना। सपोज करिए कि लड़का कहीं से फर्जी नौकरी कर रहा था, किसी को घूस देकर नौकरी ले लिया था, तो लड़कियां कहेगी अच्छा बाबू नौकरी के ऊपर गुमान कर रहे हो ना, बता रहे हैं तुमको। ये डायरेक्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट, अब भेज देगी, क्या बता देगी कि जो बंदा है वो क्या करता है, फर्जी नौकरी कर रहा है। कैसी नौकरी कर रहा है, फर्जी नौकरी कर रहा है। तुरंत सुप्रीम कोर्ट से आएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा आएगा, कहेगा आप किस अधिकार पर ये नौकरी कर रहे हैं। अब वो पूरा खखोर लेगा, जो आएगा उसका तुरंत देख लेगा, किस एग्जाम में बैठे थे, कितना नंबर प्रीलिम्स में आया था, कितना मेंस में आया था, कैसे कैसे हुआ, किसको पिछाड़ कर आगे बढ़े, मतलब पूरी की पूरी जानकारी क्या करेगा, वसूल लेगा। अब कहीं पर भाई साहब पता चल गया कि बात सही है कि फर्जी नौकरी कर रहे हैं, तुरंत उनकी नौकरी क्या करेंगे,
छीन लिया जाएगा। और नौकरी ही नहीं छीना जाएगा, अब तक जितना पैसा आप कमाए हैं वो सारा का सारा पैसा सूद समेत वसूल लिया जाएगा और आपको कहाँ भेज दिया जाएगा? जेल में। आपने क्या किया है? गलत काम किया, फर्जी नौकरी कर रहे हैं, 10,000 का घूस देकर 10 लाख का आप नौकरी करेंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। तो भाई साहब आप तो अपने बात को छुपा कर रखिए, अन्यथा किसी को बताइए तो उससे ऐसा बुरा ना माने, ऐसा करिए कि वो क्या है उसके साथ हमेशा बना के रखिए। अगर थोड़ी सी भी आपकी नौकरी में कहीं पर गलती हुई होगी तो बंदा अगर जाएगा, कोई भी बंदा कर सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी BBA करे, पड़ोसी कर देगा। आजकल ऐसा होता है ना कि आप पड़ोसी नौकरी हो कैसे पा गया, ये तो अभी ये कर रहा था, तब तक नौकरी कैसे? मान लीजिए आप ही लोग टीचर बनिए, ये तो अभी सुपर टेट का परीक्षा नहीं दिए, कैसे टीचर बन गए? चलो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आएगी, फर्जी नौकरी कर रहा है, अधिकार परीक्षा आएगा, पूरे सब लोग जितने भी जिला के बड़े बड़े अधिकारी सतर्क हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कौन नहीं मानेगा? डायरेक्ट सतर्क होंगे और तुरंत उनके बारे में छानबीन होना शुरू। कहीं फर्जी पाए गए तो जितना आप पैसा कमाए हैं ना सरकारी नौकरी से, पूरा पैसा तो ले ही लेगा, प्लस उसका सूद भी लेगा और आपको भेज देगा, जाइए हवालात में गिनिए क्या है, कितना है, क्या सब कुछ क्या करिए। देखिए इसका मतलब समझ में आया? अधिकार परीक्षा कि आपने किस अधिकार पर किया है, किस अधिकार पर आप नौकरी कर रहे हैं। अक्सर देखिए क्या होता है, अक्सर ये जब होता है, कभी कभी क्या देखे होंगे कि कभी ट्रेन में टिकट कौन चेक करता है? कौन चेक करता है? TT चेक करता है। कभी कभी ऐसी भी कहानी आती है कि कोई पुलिस वाला हो गया, दरोगा वो भी नहीं, पुलिस वाला जाके सोचता है हमारा थोड़ा शाम का खर्चा वर्चा चल जाए, कह देगा आपसे टिकट दिखाओ, क्या करो? टिकट दिखाओ। उसका अधिकार है का टिकट दिखाने का? नहीं, उसका अधिकार है कि वो सुरक्षा चेक कर सकता है, वो देख सकता है कहीं आप बंदूक नहीं लेकर ट्रेन में चढ़े हैं, कहीं बम वगैरह नहीं ना, वो सुरक्षा के लिए चेक कर सकता है। मगर उसका यह अधिकार नहीं है कि वो आपसे क्या ले? टिकट मांगे। अगर वो टिकट मांगेगा तो अपने दोस्त से या किसी से कह दीजिए या डायरेक्टर पूछिए किस अधिकार पर मांग रहे हैं। अधिकार पर आपने क्या किया है? टिकट मांग रहे हैं। आपका अधिकार टिकट मांगने का नहीं है। इस जिसमें हम लोग बैठे हैं जिस डब्बे में, उसमें एक अलग से टिकट चेक करने वाला होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? TT कहेंगे। आप उसको बुलाइए, हम उसको देंगे। आप कौन सी होते हैं? आपको सुरक्षा चेक करनी है तो चेक करिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो हम डायरेक्ट आपके खिलाफ क्या कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट में ये कर देंगे कि आपका ये काम नहीं था, परंतु आपने क्या किया है? ऐसा काम किया है। ऐसा काम अक्सर देखे होंगे कि जो होता है, कभी कभी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक से चलाते हैं, सब लोग जानते होंगे। अक्सर क्या होता है, पुलिस वाले ही रोकते हैं, क्या करते हैं? रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ये दिखाओ, वो दिखाओ। उसका अब तुरंत क्या कह देगा? पैसा दो, नहीं तो हम 5,000 10,000 क्या करेंगे? चालान काट देंगे। भाई साहब, चालान काटने का अधिकार केवल और केवल देखिए किसका होता है? क्या घूम रहे हैं आप लोग? ये SI का नाम सुने हैं? क्या होता है? हाँ, SI इंस्पेक्टर, ठीक है। ये मतलब एक तो जिसके पास स्टार होगा इंस्पेक्टर, जिसके पास 2 ठो स्टार होता है वो होता है इंस्पेक्टर, जिसके पास सब इंस्पेक्टर, जिसके पास 3 ठो होता है वो होता है इंस्पेक्टर। अगर आपका चालान काटने का जो अधिकार है ना, कम से कम वो इसके पास होगा। एक स्टार वाला देख लीजिए, स्टार अक्टो लगा है तब वो काट रहा है, तब वहाँ पर कुछ मत बोलिएगा। अगर पुलिस वाला जो डंडा बाजने वाले होते हैं, बिना वैसे वाले, हाँ बोलिए क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस, हाँ यहाँ से जिसके पास, वही आपसे क्या कर सकता है? वही आपकी चालान काट सकता है। कम से कम 1 स्टार वाला होना चाहिए। अब जो पुलिसवा होता है, 12 पास होते हैं लोग, उनके पास का स्टार होता है का? नहीं होता है। अब वह डायरेक्टर कहते पैसा निकालो, 5,000 10,000 निकालो, नहीं तो तुरंत क्या कर देंगे? चालान काटेंगे। गाड़ी आराम से उतारिए, हाँ ठीक है भाई साहब, चालान काटेंगे, थोड़ा देख लीजिए,
हाँ ठीक है, हाँ हम काटेंगे। वो हड़कैबे करेगा, कहिए हाथ काटिए, थोड़ा सा 2 मिनट हमको भी थोड़ा सा क्या करने दीजिए, शूटिंग कर लेने दीजिए, हम भी शूटिंग कर ले रहे हैं। कहेगा ये क्यों, कहेगा हाँ हम बता रहे हैं, आप काट लीजिए चालान, कोई दिक्कत नहीं। आप हमको बस इतना बता दीजिए कि आपको चालान काटने का अधिकार दिया किसने है। हम भी थोड़ा मोड़ा संविधान पढ़े हैं, जानते हैं हल्का फुल्का। आप ये बताइए कि आपको किसने काटने का दिया। आपको केवल यह अधिकार है कि आप हमको रोक दिए और अपने सीनियर के पास ले जाइए। किसके पास, इसके पास चाहे इसके, किसी के पास, सीनियर के पास ले जाइए। आपको बस इतना अधिकार है। आपको चालान काटने का अधिकार किसने दे दिया भाई साहब। और तुरंत पगला जाएगा, भाई साहब लगता हमसे ज़्यादा जानकार है, तो तुरंत क्या करेगा, सीनियर के पास ले जाएगा। नहीं तो ज़्यादा तड़केगा, तुरंत कहीं हाँ ठीक है हमारे पास भी प्रूफ हो गया। डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि इसका अधिकार नहीं था, इसने अपने अधिकार का क्या है, अपने जो पद था उससे ऊंचा काम कर दिया है। इससे क्या किया है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर दिया है। इसके आधार पर तुरंत इसका आएगा सुप्रीम कोर्ट से आदेश, अधिकार परीक्षा। आपने किस अधिकार पर इसका चालान काटा है, इसका आप हमको जवाब दीजिए। आपने किस अधिकार पर किया। आपका अधिकार था केवल उसको रोकना, और रोकने के बाद स्वेच्छा से अपने अधिकारी के पास ले जाकर उनको सौंप दीजिए। अब देखिए साहब आपका काम है, उनका काम तो केवल कितना था, रोकिए, रोककर किसके पास ले जाइए, अपने अधिकारी के पास। और आपने डायरेक्ट इसको हड़का के पैसा मांग रहे हैं। डायरेक्ट अधिकार परीक्षा अकॉर्डिंग तो इसके अनुसार जाएंगे तुरंत कहाँ पर, जेल में जाएंगे। आप फर्जी वाला काम नहीं कर सकते, चाहे वो फर्जी नौकरी हो, चाहे फर्जी गलत पद का फायदा उठा रहे हैं। आपका पद छोटा है, आप उससे बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अधिकार पर क्या आएगा, अधिकार परीक्षा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से कितनी रिट आ चुकी हैं, 3, आने को तो 5 हैं, बशर्ते यहाँ अब तक कितना देखें। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा क्या था, अधिकार परीक्षा। तीसरा क्या हो गया, अधिकार परीक्षा। यहाँ तक समझ में आया। अगला देखें, अब अगला चौथा देखते हैं। चौथा होता है प्रतिषेध। क्या होता है भाई साहब, चौथा होता है आपका प्रतिषेध। चौथा क्या होता है, प्रतिषेध। अब देखिए, अब तक जितना भी आपने पढ़ा है वो किसी ना किसी व्यक्ति के लिए था। हाँ जी, हेलो, आपकी भी आवाज़ आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा कष्ट करिए, समझिए, ठीक है ना। अभी आपको पूछना बता देंगे, उसके बाद टाइम देंगे, जो नहीं समझ में आया होगा पूछ लीजिएगा, ठीक ना। इतना देखिए इधर, प्रतिषेध अब तक 3 ठो जितना पढ़े हैं, ये किसी ना किसी व्यक्ति के लिए या किसी ना किसी सरकारी नौकरी वाले के लिए आ रहा था, परंतु आगे जो पढ़ेंगे वो किसी ना किसी न्यायालय के लिए आएगा, ठीक है। समझते हैं प्रतिषेध कैसे आता है। प्रतिषेध मान लीजिए क्या है कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। या चल नहीं रहा सही से, कितने प्रकार की कोर्ट है, तो 3 प्रकार की कोर्ट है। क्या हुआ कि कभी कभी क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमने मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया है कि कोई काम जाकर मान लीजिए कर दिया है इलाहाबाद में जाकर किसी को क्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है। अब उसकी जान पहचान थी, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, उसकी जान पहचान थी। उसने क्या किया कि वो अपना मुकदमा आकर यहाँ पर आजमगढ़ में करा रहा है। आजमगढ़ में उसकी जान पहचान है, अच्छे से सोचा यहाँ पर हम करेंगे, हमारे पास अच्छे वकील हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हम आसानी से जीत जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। वहाँ से आ गया कहाँ पर, खून कहाँ पर किया, इलाहाबाद में। कहाँ पर न्याय करवा रहा है, आजमगढ़ में। न्याय कहाँ पर करवा रहा है, आजमगढ़ में। अब बाय द वे यहाँ पर एक कराएगा तो इसको पूर्ण विश्वास है कि हम ही जीत जाएंगे अपराध करने के बावजूद। अब यहाँ पर क्या होगा, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वो तुरंत एक्शन ले लेगा सुप्रीम कोर्ट। अभी इसका काम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तारीख पे तारीख आ रही है, तारीख क्या हो रही है, आ रही है। अब वो जान गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर न्याय होगा तो हम पक्का हार जाएंगे। अब अपराध कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर हुआ था इलाहाबाद में,
अब हो रहा न्याय कहाँ पर? आजमगढ़ में। अब यहाँ से इसने क्या किया, डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा, वहाँ से आएगा बताएगा कौन चीज़ हुआ, काहे यहाँ पर आए हैं, तो बताएगा हमारे भाई का या कोई भी रिलेटिव है उसका कत्ल इन्होंने कर दिया इलाहाबाद। जगह कहाँ किया था? इलाहाबाद। परंतु न्याय कहाँ हो रहा है? आजमगढ़ में। अब मुझे विश्वास है कि अगर आजमगढ़ में न्याय होगा तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तब तुरंत करेगा कि ये देगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा इसको, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देगा कि भाई साहब आप अपना क्या करिए, जहाँ पर काम शुरू किए वहीं पर रोक दीजिए, बंद कर दीजिए और भेजिए उसको कहाँ पर, तो हमारे पास भेजिए, अन्यथा इलाहाबाद में भेजिए। आपका ये अधिकार नहीं था। हर एक देखिए, हर एक कोर्ट का अपना अपना एरिया होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एरिया अपने जिला भर है। कभी कभी देखते हैं गांव को बंटवारा में दिक्कत हो जा रही है, बॉर्डर थोड़ी है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तब तो हाँ 1 इंच इधर आएंगे तब दिक्कत। गांव गांव में होता देखे होंगे, एक ही परिवार के कुछ लोग का घर उसमें चल जाता, उस गांव में किसका इस गांव में हो जाता है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट है, कुछ 2-4 घर भाई भतीजा उधर चल गए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कुछ इधर आ गए, तो जगह का बंटवारा में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो केस इधर उधर हो जाता है। जब इधर उधर हो जाएगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश दे देगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। अगर यही चीज़ अगर हाई कोर्ट के मामले में हो रही है, मान लीजिए कानपुर में उसने कर दिया, तो न्याय किसको देना चाहिए? कानपुर वाले ने हाई कोर्ट को। अब दे कौन रहा? मान लीजिए इलाहाबाद वाला दे रहा है, तो ये उचित होगा क्या? नहीं। देना किसको चाहिए? तुरंत न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से आएगा आदेश, किसके लिए? हाई कोर्ट। इलाहाबाद वाले को आएगा, आप अपना जो न्याय कर रहे हो उसको वहीं पर क्या करिए, रोक दीजिए, उसको भेज दीजिए कानपुर, अन्यथा हमारे पास भेजिए। मान लीजिए वही गलती सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है क्या? नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं। अपने देश में केवल एक सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? एक ही सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर आर्डर आपका स्टे नहीं होगा। आर्डर स्टे होने का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोर्ट के आदेश को, अगर कोर्ट चल ही रहा है, अभी न्याय नहीं हुआ है, तो उसको रोक कर उसके ऊपरी वाले न्यायालय को क्या करते हैं? भेज देते हैं। ऊपरी वाले न्यायालय को भेज देते। कभी कभी होता है जब निचली न्यायालय, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, निचली न्यायालय क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के निगाह में निचली न्यायालय कौन होगी? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट के उसमें निचली न्यायालय कौन होगी? तो निगाह में कौन सा निचली न्यायालय होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब निचली न्यायालय क्या करती है? अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगती है, अपने गलत अधिकारों का फैसला करने लगती है। गलत अधिकार का फैसला कैसे करेगी? अपने क्षेत्र से ज़्यादा दूर तक चली जाएंगी। उनका कुछ ना कुछ एरिया होता है, उस एरिया से ज़्यादा दूर का एरिया का, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो नियम कानून होता, अपराध होता, उसकी सज़ा सुनाने लगें तो उसको अवहेलना कहते हैं। उसके आधार पर वो काम नहीं कर सकते। जैसे मध्य देखिए, मऊ जो है, मऊ में कोई हो गया और इसका न्याय आजमगढ़ में नहीं हो सकता। उसका हर एक का नियमित क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में रहकर आप अपना न्याय करा सकते हैं। तो ये जो है प्रतिषेध किसके लिए आता है? हमेशा हमेशा किसके लिए आता है? कोर्ट के लिए, न्यायालय के लिए आता है हमेशा। ऊपरी न्यायालय किसको भेजती है? अपने से छोटी वाले न्यायालय को क्या करती है? प्रतिषेध भेजती है कि आप अपना जो है नियम कानून चला रहे हैं, आप अपना जो केस चला रहे हैं, उस केस को वहीं पर क्या करिए? रोक दीजिए। उस केस को वहीं पर रोक दीजिए। 5वां होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यार चल ही नहीं रहा, सही से बताएंगे क्या? 5वां होता आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण समझिएगा ध्यान से। यहीं पर क्या किया? यहाँ पर इन्होंने सपोज करिए कि जो दोनों लोगों का मामला चल रहा था, ये भी सोचे वहाँ पर आ गया, हमारा ही डिस्ट्रिक्ट है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा। बाय द वे ये क्या है? केस चलते चलते वही आदमी जीत गया जिसने अपराध किया था। वही आदमी जीत गया जिसने अपराध क्या किया था। अब कह दिया कि जिसने अपराध जिसके साथ हुआ था, जिसके भाई भतीजा के साथ, उसी को क्या किया जाएगा? फांसी दे दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आर्डर दे दिया। अब उसको फांसी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी?
अब अधिकार जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय न्यायाधीश ने दे दिया आदेश, तो फांसी होना तय है। तो उस आधार पर उसके अधिकार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट आता है एक ठो रिट, जिसको कहते हैं उत्प्रेषण। क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इसका मतलब होता है पूर्णतः सूचित करना। पूर्णतया सूचित करना। पूर्णतया सूचित कैसे करेगा कि आपने जो है गलत निर्णय दे दिया है। कैसा निर्णय दे दिया? अगर मान लीजिए आपके साथ कोई हो गया, ठीक है ना, आपने अपराध नहीं किया था, आपके साथ किसी ने अपराध किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चला, और जो दूसरा था जो अपराधी था उसने कहीं ना कहीं से अपना सोर्स पानी वगैरह लगाकर मान लीजिए वो केस क्या किया, जीत गया। और आपको लग रहा है कि हमको केस हराया गया है, हमको न्याय मिलना चाहिए था, परंतु आपके खिलाफ क्या मिल गया है? गलत न्याय मिल गया है। तो तुरंत आप जाइए तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट और उसको बताइए कि जो आपका निचला वाला न्यायालय है उसने उचित न्याय नहीं दिया है। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गए रहेंगे तो वहाँ से रिट आएगी, अन्यथा हाई कोर्ट में गए रहेंगे तो उसके निचले न्यायालय को रिट आएगी कि आप अपने आदेश को क्या करिए, वहीं पर रोक दीजिए, आपका आदेश का पालन नहीं होगा। और डायरेक्ट दोनों लोगों को बुला लेंगी अपने पास, आइए हमारे पास और हम देखते हैं कौन सी मामला भाई साहब। अब हम क्या करेंगे? आपके मामले की जांच पड़ताल करेंगे, अच्छा था या फिर। देखिए जो दो ठो रिट हैं, प्रतिषेध और क्या है, उत्प्रेषण, एक किसी न किसी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय को क्या करते हैं, रिट जाहिर करते हैं। बाकी जो 3 ठो था वो किसी न किसी व्यक्ति के लिए या पब्लिक के लिए न्याय रिट भेजी जाती थी। समझ में